हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था, एमपी बोर्ड के बच्चों ने बोला था कि फॉर्मेट ऑफ अ पोस्ट कार्ड जो है वो हमें समझना है या उसका फॉर्मेट जो है वो हमें देखना है। तो उन्हीं की डिमांड पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ अ पोस्ट कार्ड। सबसे पहले हम ये समझे कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है और बहुत सारे बच्चों ने देखा भी नहीं है। एक पोस्ट कार्ड एक येलो कलर का कार्ड होता है, ठीक है, और जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं और जिनको हमें भेजना रहता है हम वो उसमें एड्रेस लिख करके उस लेटर को उस पते पे हम भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोस्ट कार्ड का एक डेफिनेशन देखते हैं। अ पोस्ट कार्ड इज अ कार्ड इन विच you can write a message and send to somebody without an envelope। ठीक है, एनवेलप आप समझते हैं, वाइट कलर का एनवेलप रहता है जिसमें हम कुछ चिट्ठी वगैरह जो है वो हम भेज के एनवेलप के बाहर हम एड्रेस लिखते हैं और पर्टिकुलर वहाँ पर भेजते हैं। पर पोस्ट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्लियर विद दिस? पोस्ट कार्ड में क्या रहता है, बेसिकली ये पोस्ट कार्ड का मैंने एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट बनाया है। ये पोस्ट कार्ड का फ्रंट पार्ट होता है, ओके, और ये पोस्ट कार्ड का बैक पार्ट होता है। ठीक, फ्रंट पार्ट जो रहता है उसमें हम लेटर का मैक्सिमम पार्ट हम लिख देते हैं और बैक पार्ट में ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लेटर का जो रिमेनिंग या कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है वो हम लिखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों क्या रहता है, पोस्टल स्टैंप लगा रहता है। ये जो ये जगह पर है, यहाँ पर क्या रहता है, ये यहाँ पर पोस्टल स्टैंप लगा रहता है। ठीक, पोस्टल स्टैंप, ये पोस्टल स्टैंप लगा होता है। ठीक, और यहाँ पर जो है हम एड्रेस लिखते हैं और यहाँ पर क्या रहता है, ये पिन कोड रहता है। ठीक, दिस इज मेनली पिन कोड। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को हम बाहर हैं और हम जबलपुर में अपने किसी परिचित को हम पोस्ट कार्ड में हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, तो जबलपुर का पिन कोड क्या हो गया, 482001। ठीक है, ऐसी कहीं बाहर का भी हो सकता है, इंदौर का भी हो सकता है, भोपाल का भी हो सकता है, रायपुर का भी हो सकता है, बिलासपुर का भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर जो भी शहरों का जो रहता है वो उनका पोस्ट का पिन कोड जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो वहाँ पर वो जा कर के उस पर्टिकुलर एड्रेस में वो चला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट कार्ड का जो ये फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट में आप कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा। मेनली बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, खासकर एमपी बोर्ड के लिए। तो उस फॉर्मेट में आप कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आप फ्रंट और बैक बनाएंगे, ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप फ्रंट और बैक बनाएंगे उसका जो ये लेंथ और जो विड्थ रहता है, ठीक है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो रहती है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। क्लियर विद दिस? ठीक है, अच्छा, कई बच्चे जो हैं वो इस तरीके से जल्दी जल्दी में पोस्ट कार्ड बना देते हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, कई बच्चे क्या कर देंगे, उनका जो भी मैटर है, मान लीजिए कि वो मेनली फ्रंट पार्ट में आता नहीं है या बैक पार्ट में उनका जो मैटर है वो समझ नहीं पाते या उनका आता नहीं है वो मैटर, तो वो कई बार ये कर देते हैं, पोस्ट कार्ड में ऐसा शो कर देते हैं कि ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक, और ये हो गया जी हमारा बैक पार्ट। ठीक, विच इज रॉन्ग, दिस फॉर्मेट इज रॉन्ग। ठीक, कई बच्चे ऐसा बनाते हैं कि आपका जो ये हो गया फ्रंट पार्ट, ठीक, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, यहीं पर इस तरीके से शो कर देते हैं कि ये हो गया हमारा बैक पार्ट। क्लियर? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, जब भी आपको पोस्ट कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप ये सबसे पहले सुनिश्चित करिएगा कि हमें कितना मैटर लिखना है।
ठीक है, और हमारा मैटर किस तरीके से जो हम फॉर्मेट बनाएंगे उस पर फिट होगा। ठीक, मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि बहुत बेटर है कि आपकी जो आंसर शीट है, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, एक आंसर शीट में आप ये फ्रंट पार्ट जो है वो अच्छे से बना लीजिए। क्लियर, इतनी ही लेंथ और इतनी ही विड्थ का आप जो इसका बैक पार्ट है वो दूसरे पन्ने में आप बना दीजिए। ठीक है, ये काफ़ी आपका बड़ा और चौड़ा हो जाएगा, तो आपका जो मैटर है, जो भी आप लिखने वाले हैं, ठीक है, वो इजीली इसमें आ जाएगा। उसी तरीके से आपका जो बैक पार्ट है, जो कि आप नेक्स्ट पेज में बना रहे हो, उसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट है, उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक, क्लियर विद दिस। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि जो पोस्ट कार्ड है उसमें हम फॉर्मल मैसेजेस या फॉर्मल लेटर्स हम लिख सकते हैं या इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं। क्या पोस्ट कार्ड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर लिखने के लिए रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पोस्ट कार्ड जो रहता है वो बेसिकली क्या रहता है कि उसमें हम फॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर क्या रहता है? फॉर्मल लेटर ये रहता है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हम किसी लीडर को लिख रहे हैं या किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या हेल्थ इंस्पेक्टर को लिखते या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम लिखते हैं, तो वो फॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल की कैटेगरी में क्या आ जाता है? जब हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोस्ट कार्ड में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम फॉर्मल में मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट कार्ड हम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। फॉर्मल जो मैटर है हम पोस्ट कार्ड में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हम पोस्ट कार्ड के इस वाले साइड में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। हमको जिनको लिखना है, मान लीजिए कि आप किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं या फिर आप कहीं किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट रहता है, राइट हैंड साइड वाले पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ये जो ये यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला जो ये वाला जो पार्ट रहता है, इसमें आप एड्रेस अपना लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। ठीक, फिर उसके नीचे जो है आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं कि आप किस डेट जो है उस पोस्ट कार्ड को आप पर्टिकुलरली आप लिख रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से जो आप अपने अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं या फिर फादर को लिख रहे हैं या फिर मदर को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डियर अमित। क्लियर, या फिर डियर पापा, डियर माँ। ठीक है, इस तरीके से डियर अंकल, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप ये वाला जो पार्ट जो रहता है पोस्ट कार्ड का, इसमें आप पूरा का पूरा जो मैटर है वो आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप अपने नए हॉस्टल में आप शिफ्ट हुए हो। ठीक है, और हॉस्टल के बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आप अपने फ्रेंड को बताना चाह रहे हो, तो आप इसमें पूरा का पूरा जो हॉस्टल का डिस्क्रिप्शन है, कैसा है हॉस्टल, उसका लोकेशन क्या है, कैसा क्या है, स्कूल उससे कितनी दूर है या स्कूल के बिल्डिंग में ही वो बिल्टअप है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि कुछ नगर निगम के किसी ऑफिसर को या नगर निगम के किसी अध्यक्ष जो भी है उसको आप अपने सोसाइटी के बारे में लिख सकते हो कि आपकी में सोसाइटी में कुछ सफाई नहीं हो रही है बहुत दिनों से। ठीक है, आपकी सोसाइटी जो है गंदी है, सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या फिर ध्यान से वो सफाई नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका ये जो पार्ट रहता है ये आपका बैक पार्ट रहता है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये आपका फ्रंट पार्ट रहता है, ये आपका जो है वो बैक पार्ट रहता है। ठीक, अब बैक पार्ट में जैसे कि मैंने बोला कि आप बैक पार्ट में ज़्यादातर लगभग जो भी अपना जो लेटर जो आप लिख रहे हो उसका कंक्लूडिंग पार्ट लिखते हो। ठीक है, आप कोशिश करना है कि ये जो बैक पार्ट में आपका जो भी लेटर है वो लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए या फिर लगभग आप उसका जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट आप इसमें लिखो। ठीक,
फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हो ट्रूली योर्स, क्लियर, या सिंसियरली योर्स, ठीक है। अगर आप कोई किसी तरीके का फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, अगर आप किसी तरीके का इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो लविंगली योर्स, ठीक है, या फिर योर्स सन या फिर योर्स डॉटर, इस तरीके से आप लिख करके उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक। ये जो पार्ट रहता है बच्चों, ये पार्ट रहता है कि जिसको हम लेटर भेज रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लेटर भेज रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन में हम लेटर भेज रहे हैं, हम उनका एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, अपना ही एड्रेस लिख देते हैं, नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम जिसको एड्रेस भेज रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इंदौर में पढ़ रहे हैं, हम लेटर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं जो कि जबलपुर में है, तो हम क्या करेंगे कि अपने फ्रेंड का यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, क्लियर विद दिस, ठीक। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का नाम है अमित कुमार, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अमित कुमार। फिर आपका जो फ्रेंड है वो सिविल लाइंस जबलपुर में रहता है, क्लियर विद दिस, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सिविल लाइंस जबलपुर, या जो भी उसका फ्लैट है या फिर उसका घर, जो भी उसका जो लोकेशन है, आप वो जो है वो ये चीज़ लिखेंगे, ठीक। देन उसका यहाँ पर आता है पिन कोड, तो आपको उसका पिन कोड जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप पिन कोड कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप सब्सिडरी कोई भी पिन कोड जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल जबलपुर का पिन कोड है 482001, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर 482001। यहाँ पर और भी ब्लॉक्स बनते हैं पर जगह नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोस्ट कार्ड का जो यूज़ है वो जनरली किस किस में होता है। जैसे अ पोस्ट कार्ड इज जनरली यूज टू सेंड अ फॉर्मल मैसेज और अ हेल्प टू एनी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक फॉर्मल मैसेज जो है मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट कार्ड के थ्रू जो है आप भेज सकते हैं, आप किसी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरीके का हेल्प भेज सकते हैं, तो ये आप पोस्ट कार्ड की मदद से कर सकते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ टू सेंड लेटर्स टू फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। जैसे कि मैंने बोला कि इनफॉर्मल तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को लेटर्स भेज सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को आप लेटर्स भेज सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस जो है वो मालूम होगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर में जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारी काम की बात जो रहती है, ठीक है, वो हम पर्टिकुलर पर्सन को हम लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में जो कि हम अपने फ्रेंड्स, फादर, मदर, रिलेटिव्स को हम लिखते हैं, उसमें हम अपने फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, आप कैसे हैं, ठीक है, लाइक आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं, माँ कैसी है, मेरा छोटा भाई कैसा है, लाइक दिस, ये हम बिल्कुल डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम मान लीजिए कि पोस्ट कार्ड का यूज़ हम किस में करते हैं। मान लीजिए कि हमने कहीं पर अपना कुछ एप्लीकेशन भेजा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन के साथ हमने क्या किया, अपने मार्कशीट्स या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसको हमने क्या किया, एक एनवेलप में जो है वो हमने उसको भर के भेजा है। तो उसके साथ भी क्या करते हैं हम, कई बार पोस्ट कार्ड जो है हम अटैच करते हैं। उस पोस्ट कार्ड में आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो पोस्ट कार्ड है उसमें यहाँ पर जो है, इस जगह पर जो है वो आप अपना एड्रेस भेजेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, या मुंबई में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इंदौर में आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो भी वहाँ पर एप्लीकेशन भेजा उसके साथ जो पोस्ट कार्ड आपने अटैच किया है, ठीक है, उधर पर आप अपना एड्रेस जो है वो लिखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि जैसे अगर वो पोस्ट कार्ड आपके पास वापस आ जाता है तो इसका ये प्रूफ होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया है, मतलब आपका एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर मिला है और उन्होंने वहाँ से उस पोस्ट कार्ड को निकाल के आपको वापस भेज दिया है। दैट इज़ द साइन दैट दे हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशंस, योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट जिसमें हम पोस्ट कार्ड
हम भेज सकते हैं, दैट इज़ क्विज़ कॉम्पिटिशन। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो रहते हैं उसमें क्विज़ेस पूछे जाते हैं, तो क्विज़ेस का जो आंसर जो रहता है हम पोस्ट कार्ड में लिख के पर्टिकुलर उस चैनल के हम एड्रेस में हम भेज देते हैं और वो वहाँ पर रिसीव होता है। काफ़ी पहले जो है ये होता था, बहुत सारे, आजकल तो ये होता नहीं है मेनली कि हम ईमेल्स ही हम कर देते या फिर हम एसएमएस कर देते या तो फिर हम मैसेजेस तुरंत हम कर देते, बट काफ़ी समय पहले जो है ये चीज़ होती थी। नेक्स्ट इज़ टू पेंट अ पिक्चर। ठीक है, कई बार जैसे हम अपने फ्रेंड को किसी पोस्ट कार्ड जो है हम पिक्चर भी पेंट करके हम भेज सकते हैं। कई बार ये रहता है कि ये जो फ्रंट पार्ट रहता है, फ्रंट पार्ट में हम कोई पिक्चर हम जो है हम भेजते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर में हमने यहाँ पर कोई बहुत अच्छी सी कुछ पेंटिंग बनाई, अगर हम अच्छे पेंटर हैं, हमने यहाँ पर लिखा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को हमने इस तरीके से कार्ड्स जो हैं वो हमने भेजा। कई बार ऐसा रहता है कि हम अपने फादर मदर, अगर हम उनसे दूर रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं, तो हम उनको इस तरीके से ये जो फ्रंट पार्ट रहता है उसमें बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना के भेजते हैं। बैक पार्ट में हम कुछ अच्छा मैसेज या कुछ अच्छा कोट जो है हम उनको लिख करके भेजते हैं। तो ये जो रहते हैं, ये पर्टिकुलर जो चीज़ें रहती हैं, ये हम पोस्ट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड अभी भी मेनली काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा पोस्ट कार्ड का जो ये फॉर्मेट है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो फॉर्मेट्स जो कई बार बच्चे बना देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक, आई होप मेरा ये वीडियो जो है आपका कुछ हेल्प किया होगा रिलेटेड टू द फॉर्मेट ऑफ पोस्ट कार्ड। अगर आपके पास अगर कोई और क्वेरीज़ हैं तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।